दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के पूर्वज भारतीय थे, या फिर कहे कि पाब्लो पिकासो का नाता भारत से है? आपको यह सुनकर काफी अचरज होगा, किंतु यह बात सच है। यूरोप में जिप्सी या फिर जिसे हम रोमानी या रोमा जाति से जानते हैं, उनका सदियों पुराना नाता या संबंध भारत से है। यह सब इंडो आर्यन गिने जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यूरोप के कई देशों में फैले जिप्सी लोग मूलतः भारत के पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात से आए थे। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने न सिर्फ लाखों यहूदियों का बल्कि करीब 5 लाख से ज्यादा जिप्सियों का भी नरसंहार किया था। नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नेहल मोदी। लाखों यहूदियों का कत्ल जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करवाया था, यह तो आप सिर्फ जानते हो, पर हम आपको बता दें कि न सिर्फ लाखों यहूदियों का बल्कि करीब 5 लाख से ज्यादा रोमानी या फिर जिप्सियों का नरसंहार भी हिटलर ने उसी दौरान करवाया था। ऐसा माना जाता है कि करीब 1500 साल पहले यह लोग पश्चिमी भारत से यूरोप में आके बसे थे। वास्तव में गए नहीं थे, उनको भगाया गया था या फिर गुलाम बना के तुर्की ले जाया गया था। आज लाखों की तादाद में रोमानी लोग यूरोप या फिर तुर्की में बसे हैं। उस समय के लेके आज तक यह लोग यूरोप के विभिन्न देशों एवं तुर्की या कुछ लोग इजिप्ट में रहते हैं। जब वे भारत से गए थे तब वे हिंदू थे। उसके बाद तुर्की में जबरन उनको इस्लाम अंगीकार करवाया गया था। आज यह लोग यूरोप की अलग अलग बोलियां बोलते हैं, लेकिन आज भी उनकी जुबान पे भारत का टच आ ही जाता है। यूरोप में बसे जिप्सी ज्यादातर क्रिश्चियन धर्म और कुछ जिप्सी इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। मूलतः ये लोग भारत से वहां गए थे और वे उस समय सब सनातनी हिंदू थे। एक जानकारी यह भी सामने आ रही है कि अफगानी आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी ने जब भारत पर निरंतर हमले शुरू कर दिए थे, तभी से इन लोगों का स्थानांतरण शुरू हो गया था। उस समय गुजरात, राजस्थान, सिंध एवं पंजाब से कई लोग यूरोप जाने को मजबूर बन गए थे, या फिर कहे कि तभी से यह लोग वहीं पर स्थित है। जिप्सी समुदाय इन जिप्सियों को यूरोप का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग माना जाता है। यह लोग नोमाडिक है, यानी कि अपने जीवन निर्वाह के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। आज पूरे विश्व की करीब 800 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है। इनकी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यह पूरे विश्व में करीब 1 करोड़ 20 लाख जितनी इनकी आबादी है। जिप्सी लोगों का रोमा या फिर रोमानी भी उन्हें कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत से यह लोग सबसे पहले यूरोप के कुछ देश में बसे थे, जैसे कि रोमानिया, बल्गेरिया, सर्बिया, स्लोवेकिया इत्यादि, और फिर आज से करीब 900 साल पहले उन्होंने यूरोप के दूसरे देशों में जाना शुरू कर दिया था। करीब साल 1513 में जिप्सी लोग ब्रिटेन आकर पहुंचे थे। आज यूरोप में रोमानी समुदाय छोटा है, लेकिन आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने यूरोप में बसे कुछ जिप्सी समुदाय पर डीएनए संबंधित संशोधन किया है, जिसमें यह बात की पुष्टि की गई है कि यूरोप में बसे जिप्सी लोगों का मूल देश भारत है। शुरू में ब्रिटेन एवं यूरोप के अन्य देशों के लोग मानते थे कि रोमानी लोग इजिप्ट से आए होंगे, जिस वजह से उन्हें इजिप्टी और फिर क्रमशः इजिप्टी से जिप्सी नाम दिया गया। जिप्सी लोग संगीत में प्रवीणता और अद्भुत घुड़सवारी के लिए जाने जाते हैं। यह भी एक प्रमाण है कि राजस्थानी संगीत और राजपूतों की घुड़सवारी आज भी विश्व भर में जानी जाती है। हम आपको बता दें कि स्पेन, इटली या फिर फ्रांस में ज्यादातर लोग रोमानी कल्चर को अपने कल्चर का हिस्सा मानते हैं। तुर्की की कुल आबादी में करीब 5% लोग रोमानी है। 9वीं सदी में इस्लाम के फैलावे के लिए तुर्की में जो राशिदून और अब्बासिद खलीफाट या फिर कैलिफेट जिसे हम कहते हैं, उन्होंने उस समय सिंध, पंजाब, राजस्थान आदि पर आक्रमण शुरू कर दिया था और फिर उन्हें गुलाम बनाकर अफगानिस्तान के रास्ते हिंदू कुश पर्वत से होकर तुर्की ले जाया गया था। हिंदू कुश का नाम यह है कि आपको बता दें कि इसी पर्वत से उस समय लाखों हिंदू तुर्की और फिर उसी रास्ते से यूरोप गए थे, और इसी दुर्गम पहाड़ों में हजारों हिंदुओं की जानें भी गई थी या मौत हुई थी।
हिंदू कुश में कुश का अर्थ होता है मौत, इसलिए इस पर्वत को हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि इन गुलामों में न सिर्फ आम लोग बल्कि विशेष तौर पे कुछ डांसर, सिंगर, आर्किटेक्ट उनको भी ले जाया गया था। महिलाओं को भी ले गए थे ताकि उनका उपयोग कर सके। बच्चों को भी ले गए थे ताकि वही जब बड़े हो तो वहां का भविष्य बने और वहां के गुलाम उनको आगे भी मिलते रहे। अब हुआ यूं कि मुस्लिम आक्रमणकारों ने इस्लाम फैलाने के लिए इनको वहां ले तो गए, लेकिन उन्हें यह अंदाजा ही नहीं रहा कि गुलाम या स्लेव जिसे बना के ले जाते हैं वो अब वहां पे बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको भारत वापस भेजने की बजाय उन लोगों को कहा कि तुम अब पश्चिम की ओर जाओ, अब किसी को भारत वापस जाने नहीं दिया जाएगा। और इस प्रकार उनको जबरन जाना पड़ा और फिर जाकर यूरोप के विभिन्न ठिकानों पर जहां भी रैन बसेरा उनको मिलता वहां छोटी छोटी कॉलोनी में वो लोग रहने लगे। बस तब से लेकर आज तक जिप्सी लोग भटक रहे हैं। दुख की बात यह है कि यह समाज हजारों सालों से यूरोप में बसा है। यूरोप में लोगों ने उनके साथ एक प्रकार से सौतेला व्यवहार किया है। बहुत कम रोमानी होंगे जिनके पास अपना खुद का कोई पहचान पत्र हो। ज्यादातर रोमानी लोगों के पास खुद का पासपोर्ट तक नहीं है। इन लोगों को एक देश से दूसरे देश भटकना पड़ता है। मान लो कि एक प्रकार से यह लोग वहां के बंजारे हैं। गुजरात में या फिर राजस्थान में आज जैसे भटकती जातियां है या जिन्हें हम कहते हैं कि विचरती समुदाय, बस बिल्कुल इसी प्रकार से आज गुजरात में भटकती जाति के उत्कर्ष के लिए VSSN की मित्तल पटेल जैसी सेवाभावी महिलाएं हैं, पर यूरोप में जिप्सियों के उत्थान के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जिप्सी लोगों की जब हम बात कर रहे हैं तब आज यूरोप में उन्हें नफरत, तिरस्कार, उत्पीड़न या भेदभाव की नजरों से देखा जाता है। फ्रांस और इटली में तो पिछले कुछ सालों में जिप्सियों को चुन चुन कर मारा गया था। आज ज्यादातर जिप्सी समुदाय गरीबी से जूझ रहा है। आज भी जिप्सी लोगों को मुख्य धारा से अलग रखा जाता है। ज्यादातर जिप्सी या फिर रोमानी लोग खेतों में मजदूरी करते हैं या फिर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और पैसे मांगते हैं, जबकि कुछ शिक्षित जिप्सी लोग सरकारी नौकरियां भी करते हैं, पर उनकी तादाद बहुत ही कम है। यूरोप में जो जिप्सी लोग बसते हैं उनकी सरनेम की अगर बात करें तो ज्यादातर कूपर, मैथ्यूज, आर्स, स्मिथ, ग्रीन, टेलर, शेफर्ड इत्यादि है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विश्व पटल पर छाने वाले कुछ जिप्सियों में चार्ली चैपलिन, अमेरिकी सिंगर एल्विस प्रेस्ली, एक्टर बॉब हॉस्किंस, विश्वविख्यात चित्रकार पाब्लो पिकासो, सॉकर प्लेयर ज़्लैटन इब्राहिमोविच शामिल है। जाना माना फुटबॉलर एरिक कैंटोना, इटली का एंड्रिया पर्लो भी रोमानी है। यूरोप की फुटबॉल टीमों में करीब 30 से 40% खिलाड़ी रोमानी है। इनका इतना कुछ विश्व को प्रदान करने के बावजूद भी यह लोग आज भी पिछड़े हैं, या कहे कि इनको पिछड़ा ही रखा गया है। अगर वहां की विभिन्न सरकारें इन लोगों के लिए कुछ खास कदम उठाए तो यह भी अन्य समुदाय के लेवल पर आ सकते हैं। जरूर है कुछ ठोस कदम उठाने की। दोस्तों, काफी रिसर्च के बाद हमने यह वीडियो आपके लिए प्रस्तुत की है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को अपनी लाइक दीजिएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।